आदित्य, एक सामान्य कॉलेज छात्र, अपने जीवन के संघर्षों में व्यस्त था। पढ़ाई, दोस्तों के साथ वक्त बिताना और भविष्य के बारे में सोचना, यही उसकी दुनिया थी। धर्म, आध्यात्मिकता और भगवान के बारे में वह कभी नहीं सोचता था। उसके लिए जीवन बस एक साधारण यात्रा थी, जिसमें उसे सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना था। एक दिन आदित्य दोस्तों के साथ एक हिल स्टेशन पर गया। वहां एक अजीब वृद्ध संत मिले, जिनका नाम ऋषि वेद था। उन्होंने आदित्य से कहा, तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व एक महान उद्देश्य के लिए है। तुम वह हो जिसका आना भविष्य में तय था, कल की। आदित्य ने उनकी बातों को हल्के में लिया, मगर उनके शब्दों ने कहीं गहरे उसके दिल में एक हलचल मचा दी थी। दिन बीतने के साथ आदित्य के भीतर भी कुछ अजीब होने लगा था। वह ख्वाबों में रहस्यमय युद्धों को देखने लगा, जिसमें वह एक दिव्य अस्तित्व के रूप में अंधकार से लड़ रहा था। कभी कभी जब वह किसी संकट में होता, तो अचानक उसे एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता। एक दिन एक खेल प्रतियोगिता में उसके दोस्त को गंभीर चोट लग गई। यह देख बिना सोचे समझे आदित्य ने उस भारी वस्तु को एक झटके में हटा दिया, जैसे उसका वजन बिल्कुल हल्का हो और उसकी शक्ति मानवीय सीमाओं से बाहर हो। वह खुद भी इस घटना से चौंक गया था। एक रात जब आदित्य की आंखें अचानक खुलीं और वह खुद को एक दिव्य क्षेत्र में पाता है। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन एक तेजस्वी आभा उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। वहां खड़े थे परशुराम जी, जिनका रूप मानो आकाश से उतरा हो। उन्होंने आदित्य से कहा, तुम वही हो जिसने कल्कि के रूप में जन्म लिया है। यही समय है जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे और कली के खिलाफ संघर्ष में जुटोगे। आदित्य को अब यकीन होने लगा था कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए था। आदित्य को एक दिव्य स्थान पर ले जाया गया, जहां उसे 8 चिरंजीवी मिले। अश्वत्थामा, हनुमान जी, ऋषि मार्कंडेय, विभीषण, राजा बलि, वेद व्यास, गुरु कृपाचार्य और भगवान परशुराम, जिन्होंने उसे बताया कि वही कल्कि है, जिसे इस संसार में अंधकार समाप्त करने और धर्म की स्थापना करनी है। उन सभी ने उसे बताया कि कली का समय अब समाप्ति की ओर है और वे सभी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हैं। जैसे जैसे आदित्य ने अपनी शक्ति और उद्देश्य को समझना शुरू किया, उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह अब सिर्फ आदित्य नहीं, कल्कि बन चुका था। उसने अपने अंदर गहरी शांति महसूस की, जैसे वह किसी पुराने युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो। अमर ऋषियों और देवताओं से प्रशिक्षण लेते हुए उसने दिव्य अस्त्रों और मंत्रों को सीखा और अब वह अपनी महान यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। जब कली ने पृथ्वी पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया, तब उसकी उपस्थिति से चारों ओर अंधकार फैलने लगा। उसकी आंखें रक्त के रंग की थीं और उसके पास असंख्य हथियार थे। उसकी उपस्थिति से आसपास का वातावरण भय से भर गया। जैसे ही कली ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, धरती भी कांप उठी। यह युग परिवर्तन का क्षण था, जब अंधकार और प्रकाश के बीच अंतिम संघर्ष होना था। आदित्य अब कल्कि बन चुका था और उसके साथ अमर देवता और ऋषि भी युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने अस्त्रों और शक्तियों से उसे आशीर्वाद दिया और अब वे कली और उसकी राक्षसी शक्तियों के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार थे। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध था, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष होना था। युद्ध का मैदान अब अंधकार और प्रकाश के बीच संघर्ष में बदल चुका था। कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार से राक्षसों को परास्त किया, जबकि अमर देवता अपनी शक्तियों से उसे समर्थन दे रहे थे। हनुमान जी अपनी अपार शक्ति से और अश्वत्थामा अपनी अमर बाणों से लड़ रहे थे। हर प्रहार में आकाश गूंज उठता था और पृथ्वी का हर कण बुराई के खिलाफ आवाज उठा रहा था। अब वह क्षण आ गया था जब कल्कि और कली के बीच अंतिम युद्ध होना था। दोनों का मुकाबला भयंकर था। कली ने अपनी पूरी राक्षसी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन कल्कि ने उसे शांत और दृढ़ता से चुनौती दी। जैसे ही कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार से कली पर प्रहार किया, एक शक्तिशाली प्रकाश की लहर फैली और कली का अस्तित्व समाप्त हो गया। कली के नष्ट होने के साथ अब पृथ्वी पर एक नई सुबह आई। प्रकृति ने फिर से अपनी रौनक पाई और हर दिल में शांति और विश्वास का संचार हुआ। कल्कि ने धर्म की पुनर्स्थापना की
और एक नए युग की शुरुआत हुई।